Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Mathematics class 10, exercise number 3.6. SLO, student learning outcomes. After watching this video, the student will be able to know about K method. ये K method क्या है, इसके बारे में जान जाएंगे कि K method में असल में होता क्या है. K method में ये होगा ना कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है तो राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या ही आएगा बाय K मेथड से. एंड कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल के कार्ड्स के बारे में क्या रिलेशन है, तो हमें पता है ना कि यहाँ पर जो सर्कल के कार्ड्स होते हैं या जो रेडियस होते हैं उसके बारे में भी वो कार्ड्स, रेडियस, डायमीटर, उनके बारे में भी जान जाएंगे. Exercise 3.6, question number 1. If A ratio B is equal to C ratio D, अगर A रेशियो B जो है ना इज इक्वल टू C रेशियो D, अगर ये दोनों रेशियोज बराबर हो और इसमें ये भी कंडीशन हो कि A B C D इसमें जो है ना सारे जो है ज़ीरो के बराबर नहीं है, नो देन शो दैट, फिर हमें ये भी शो करना है अगर ये दोनों, अगर A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D है तो फिर 4A माइनस 9B ओवर 4A प्लस 9B इज इक्वल टू 4C माइनस 9D ओवर 4C प्लस 9D. फिर ये दोनों जो इक्वेशन के इस साइड पर ये जो फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन है ये भी आपस में सेम होंगे. सोल्यूशन गिवन, ये गिवन है कि A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D. नो लेट, तो हम इस तरह करेंगे ना, A रेशियो B को लिख सकते हैं A ओवर B इज इक्वल टू C रेशियो D को लिख सकते हैं C ओवर D इज इक्वल टू K. आफ्टर दिस हमारे पास ये दोनों रेशियोज जो है ना ये K के बराबर है, तो इसका मतलब है कि A ओवर B भी K के बराबर है एंड जो C ओवर D है ना ये भी K के बराबर है. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट A अपनी जगह पर एज इट इज़ एंड वी कैन राइट B K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा B K, एंड C अपनी जगह पर और D K के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू B K एंड C इज इक्वल टू D K. क्लियर. K मेथड ये है, दोबारा देख लो. ये जो A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D है ना, तो उसको इस तरह लिख लेंगे एक दूसरे के इक्वल, फिर इसको लिखेंगे A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू K. A ओवर B को भी K के बराबर लिख लेंगे और C ओवर D की भी K. इसमें से A की वैल्यू B K और C की वैल्यू D K. अब ये जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो उसमें A की वैल्यू पुट करेंगे और C की वैल्यू पुट करेंगे, और इस तरह राइट हैंड साइड ले लेंगे जो A इज इक्वल टू B K है और C इज इक्वल टू D K है. लेफ्ट हैंड साइड है 4A माइनस 9B इज इक्वल डिवाइडेड बाई 4A प्लस 9B, तो इक्वल साइन 4 अपनी जगह पर एज इट इज़. A की वैल्यू है B K जो मैं लिख चुका हूँ ऊपर, तो B K माइनस 9B और नीचे 4 और A की जगह लिख लेंगे B K प्लस 9B, फिर इक्वल साइन. इन दोनों में हमारे पास जो है ना B कॉमन है, जब B कॉमन लेंगे तो इनमें तो यहाँ पर आ जाएगा 4K माइनस 9 ओवर इसमें भी B कॉमन है तो हो जाएगा 4K प्लस 9, तो B के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल. सो वी विल गेट 4K माइनस 9 ओवर 4K प्लस 9. तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड. तो जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है ना वो राइट हैंड साइड का आना चाहिए. तो राइट हैंड साइड है 4C माइनस 9D ओवर 4C प्लस 9D, तो इज इक्वल टू, तो C की वैल्यू हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ C इज D K, सो 4D K माइनस 9D ओवर 4D K प्लस 9D इक्वल साइन. सो D इज़ कॉमन, D कॉमन ले लेंगे, सो 4K माइनस 9 ओवर D, इसमें भी D कॉमन ले लेंगे 4K प्लस 9, D कैंसिल हो जाएंगे. सो एट द एंड यू विल गेट 4K माइनस 9 एंड 4K प्लस 9. नाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो है ना जो आखिर में जो आंसर है ना उसको ज़रा देख लो फ्रॉम 1 एंड 2. तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में सेम है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एट देन यू कैन हेंस 4A माइनस 9B ओवर 4A प्लस 9B इज इक्वल टू 4C माइनस 9D ओवर 4C प्लस 9D. क्लियर.
ना इसमें सेकंड पार्ट हमारे पास 6a माइनस 5b और 6a प्लस 5b इक्वल साइन 4c माइनस 5d और 4c प्लस 5d। सोल्यूशन इसका जब करेंगे क्योंकि गिवन a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, तो a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d है ना, तो इसको तो फिर हम लिख सकते हैं कि k मेथड से कि a और b इज इक्वल टू c और d, कि a और b इज इक्वल टू c और d इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज a और b इज इक्वल टू k एंड c और d इज इक्वल टू k, क्योंकि ये भी k के बराबर है और c और d भी k के बराबर है, तो फ्रॉम दिस a इज इक्वल टू b k एंड c इज इक्वल टू d k। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो 6a माइनस 5b और 6a प्लस 5b ले लेंगे, इक्वल साइन पुट करेंगे, 6a की जगह b k माइनस 5b की जगह b अपनी जगह पर, नीचे 6b के प्लस 5b इक्वल साइन, इसमें हमारे पास जो है ना वो कॉमन है b। इसमें हमारे पास b का मान है, तो यहाँ पर बच जाएगा 6k माइनस 5 और इसमें भी b का मान है 6k प्लस 5। फिर ये b जो है ना नीचे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5। राइट हैंड साइड 4c माइनस 5d और 4c प्लस 5d इक्वल साइन 4c की जगह d के माइनस 5d, 4 नीचे c की जगह d के प्लस 5d। इसमें भी यू कैन सी दैट d इज कॉमन, d कॉमन ले लेंगे, नो 4 नाउ इसमें थर्ड पार्ट a और b इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सो सोल्यूशन जब करेंगे तो गिवन a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, नो लेट a और b इज इक्वल टू c और d इज इक्वल टू k। when we solve it by k method, तो इस implies a और b is equal to k and c by d is equal to k। ये हमारे पास है k मेथड, तो a is equal to b k and c is equal to d k। अब जो a और b की वैल्यूज़ है ना इसको हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पुट कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास है a और b, तो a और b इज इक्वल टू a की वैल्यू है b के, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में b के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट के राइट हैंड साइड अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर द रूट a की वैल्यू है b के, तो a के ऊपर स्क्वायर है, सो b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है d के, तो d स्क्वायर के स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्लियर? आफ्टर दिस इसमें हम जो है ना के स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर है के और राइट हैंड साइड हमारे पास है इसमें के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अंडर द रूट के स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर द रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट ओनली के। So from 1 and 2 we have left hand side is equal to right hand side, hence left hand side है a over b is equal to right hand side under the root a square plus c square over b square plus d square। और ये हमारे पास इसका के मेथड, इस इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं के मेथड से, ये वही तरीका है। क्लियर?
अब इसमें हमारे पास है चौथा पार्ट। ए की 6 प्लस सी की 6 रेशो बी की 6 प्लस डी की 6 इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब। तो सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो a over b is equal to k and c over d is equal to k. So from this a is equal to bk and c is equal to dk. Left hand side is equal to a6 plus c6 रेशो b6 प्लस d6। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a6 प्लस c6 ओवर b6 प्लस d6। रेशो मीन्स कि उसका हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू इस a की वैल्यू है b के, तो b के ऊपर भी 6 और k के ऊपर भी 6 प्लस d6 और c की वैल्यू है d6 k6 और b6 प्लस d6। अब इसमें हमारे पास है k6 कॉमन है, तो k6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b6 प्लस d6 और b6 प्लस d6, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे k6। राइट हैंड साइड ए क्यूब सी क्यूब रेशो बी क्यूब डी क्यूब, तो इज इक्वल टू ए क्यूब सी क्यूब। तो ए की वैल्यू है बी के, तो इसके ऊपर बी क्यूब क्या क्यूब, सी की वैल्यू है डी क्यूब क्या क्यूब और बी क्यूब डी क्यूब। तो बी क्यूब और डी क्यूब अपनी जगह पर हो जाएंगे और के क्यूब के दोनों का पावर सेम है ना, तो पावर भी सेम और बेसिस भी सेम है, तो एक के ले लेंगे तो 3 + 3 6 और नीचे बी क्यूब डी क्यूब, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो विल गॉट ओनली k6। So from 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है, इसका भी आंसर k6 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी k6 है। क्लियर। अब इसमें पांचवा पार्ट है कि p a प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो पी सी प्लस डी प्लस के डी इज इक्वल टू ए रेशो से, ये जो पूरा ये दोनों रेशो और ये आपस में क्या है, सेम है। ये भी बहुत आसान है। लेट जो हमारे पास है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी, ये तो गिवन है, तो लेट ए और बी इज इक्वल टू सी और डी इज इक्वल टू क्या के बराबर ले लेंगे, तो ए और बी इज इक्वल टू के एंड सी और डी इज इक्वल टू के। तो फ्रॉम दिस ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ से पी इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो पी इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि पी ए प्लस बी प्लस क्यू बी और नीचे पी इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इक्वल साइन पी ए की जगह बी के और प्लस बी प्लस क्यू बी अपनी जगह पर, नीचे पी अपनी जगह पर, सी की जगह डी के प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू पी को इनके साथ मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा पी बी के प्लस पी बी प्लस क्यू बी और नीचे पी डी के प्लस पी डी प्लस क्यू डी। अब ऊपर वाले में बी कॉमन है, तो बी कॉमन जब लेंगे तो पी के प्लस क्यू प्लस पी प्लस क्यू और नीचे इसमें से डी कॉमन ले लेंगे तो पी के प्लस पी प्लस क्यू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वी विल गेट बी ओवर डी। राइट हैंड साइड ए रेशो सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई सी, तो इज इक्वल टू ए की कीमत है बी के और नीचे सी की कीमत है डी के, तो क्या के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बी ओवर डी आ जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 वी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। बेसिकली के मेथड इज टू सिंपल। शुरू में जो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी गिवन होता है ना, तो उसको पहले ए और बी इज इक्वल टू फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो, उसको क्या की बराबर लेंगे और फर्दर इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पुट करते जाओ। तो नाउ यूनिट नंबर 9 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, हमें कार्ड ऑफ सर्कल में ये फिर होगा ना कि अगर 2 कार्ड सेम हो रहा है एक ही सर्कल के, सेम सर्कल के अगर 2 कार्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। क्लियर। इस तरह की जो है ना वो थ्योरम अभी हम सॉल्व और प्रूफ करेंगे इसका।
पर हमारे पास है थ्योरम वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है ना कि अब देखो, अगर मैं ये लूँगा ये जो रेड कलर में ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे एक ही सीधी एक ही लाइन में है, तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर है। मगर ये पॉइंट ये वाला ये वाला ये वाला, क्योंकि इसमें से एक लाइन गुजर, ये इन तीन में से एक ही लाइन गुजर, वन लाइन कैन पास थ्रू इट, इसमें से एक लाइन पास हो सकता है, ये कोलिनियर है। मगर इसमें से एक लाइन पास नहीं हो सकता, ये तीनों एक ही लाइन पर लाइन नहीं करते। इसके बारे में जो ना पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 9 में, क्लास 9th में। क्लियर? एक्सरसाइज नंबर 9.2 में। तो इसमें से एक ही लाइन पास नहीं हो सकती, क्योंकि एक पॉइंट रह जाता है। तो ये जो है ना, ये नॉन कोलिनियर है, और ये जो है ना कोलिनियर है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसमें से एक ही सर्कल पास हो सकते हैं, गिवन। अब ये ए हम ले लेंगे, बी ले लेंगे और सी ले लेंगे। गिवन ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। मैंने ये ए पॉइंट लिया है, बी लिया है, सी लिया है। टू प्रूव वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। कंस्ट्रक्शन इसमें इस तरह करेंगे ना, जॉइन ए विद बी, इस ए को बी के साथ जॉइन करेंगे और बी को सी के साथ जॉइन करेंगे। सबसे पहले आप ये करेंगे, ए बी सी पॉइंट लेंगे, ए को बी के साथ और बी को सी के साथ। ये कंस्ट्रक्शन है। ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो आप क्लास 7th में 6th में 8th में 9th में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 17.2 में आप पढ़ चुके हो और आप उसके बाकायदा कर चुके हो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम जो है ना ए बी का ड्रा करेंगे, जो हमारे पास हो जाएगा डी एफ है। ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अप टू ए बी एंड एच के, ये हमारे पास जो एच के है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल। ये जो एच के और ये आपस में पैरेलल नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ओ पॉइंट पर। एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आल्सो जॉइन ए बी एंड सी विथ पॉइंट ओ। ए को भी ओ के साथ जॉइन करो, बी को भी ओ के साथ करो और सी को भी। प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजंस। एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ये आप जो है ना क्लास 9th में थ्योरम्स में पढ़ चुके हो कि एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इस तरह का एक थ्योरम है, ठीक है। अब किसी को याद है तो उसको पता होगा। डी एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। कंस्ट्रक्शन एंड पार्टिकुलर हम लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। Similarly, every point on HK is equidistant from B and C. अगर इस HK के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लेंगे ना, तो वो उसके HK के ऊपर है, तो वो इन पॉइंट से क्या होगा, सेम फासले पर होगा। तो हमारे पास इसके ऊपर हमने O पॉइंट लिया है, तो O पॉइंट का मतलब है कि अगर हमारे पास O भी है और हमारे पास O से ये भी बराबर होंगे। HK is the perpendicular bisector to BC. B and C, in particular measure of OB is equal to OC. 2. Now O is the only point common to DF and HK. ये एक पॉइंट है, क्योंकि दोनों जो है ना एक ही दूसरे को एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। which is equidistant from A, B and C. That is, जो OA है वो बराबर है OB का और OB फिर बराबर है OC का, आपस में बराबर है using 1 and 2. However, there is no such other point except O. Hence, a circle with center O and radius OA will pass through A, B and C. Ultimately, there is only one circle which pass through three given points. Clear? इसी
थ्योरम में जो ना आप लोग ये जान चुके हो ना कि अगर हमारे पास थ्री नॉन कोलिनियर मीन्स